नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम पीईओ लॉगिन पर साला दर्पण के विविध टैब के अंदर टीएएफ अप्रूव की प्रोसेस जानेंगे। किस तरह से हम अपने कार्मिक और अधीनस्थ जो कार्मिक हैं, पीओ अधीनस्थ कार्मिक, उनके टीएएफ किस तरह से अप्रूव करेंगे। तो जब टैब की भरने की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसके कुछ दिनों बाद जब टैब स्कूल लॉगिन या पीओ रोल पर दिखाई देने लग जाते हैं, तब हमें इन टैब को अप्रूव करना होता है। तो जो प्रोसेस है वो पूरी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप किस तरह से अपने कार्मिक और अपने अधीनस्थ कार्मिकों के टीएएफ अप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें चलना है साला दर्पण पर। साला दर्पण का स्कूल लॉगिन कर लेना है, जो पीओ लॉगिन है उनका स्कूल लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हमें विविध दिखाई देगा। अगर हिंदी में टैब ओपन है और इंग्लिश में ओपन हो रहा है तो मिसेलियस यहाँ पर हमें दिखाई देगा। इस पर हमें जाना है। ये हमारा स्कूल लॉगिन है। यहाँ पर हम विविध पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें टीएएफ अप्रूव का ऑप्शन दिखाई देगा, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने विद्यालय का नाम, हमारे विद्यालय का नाम दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमने विविध पर क्लिक किया, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव। अब हमें इस पर क्लिक करना है। विविध पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, वहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे विद्यालय का नाम दिखाई देगा। वहाँ पर नीचे हमें संख्या दिखाई देगी, जो सबसे लास्ट में संख्या रेड कलर से दिखाई दे रही है, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जिनके टैब भर गए हैं वो कार्मिकों की सूची हमें दिखाई देगी और हम उनकी कर्मचारी आईडी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस तरह से डिटेल दिखाई देगी। सत्यापित पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम सत्यापित पर क्लिक करेंगे हमारे सामने डाटा ओपन हो जाएगा। जो कार्मिकों का डाटा है उन्होंने फीड किया है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब हमें यहाँ पर संस्था प्रधान ऑब्लिक नियंत्रण अधिकारी द्वारा जो मूल्यांकन है उसको भरेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको हमने यहाँ पर फीड कर दिया है। 15 जो ऑप्शन हैं उन सभी 15 ऑप्शनों को हमें भरना है और उसके बाद में हमें अगली स्टेप पर जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, सभी जो अंक हैं वो हमें यहाँ पर फीड करने हैं। फीड करने के बाद में हमें अगली स्टेप पर जाना होगा, अगले पेज पर जाना होगा। अगर कार्मिक संस्था प्रधान किसी भी विद्यालय का संस्था प्रधान है तो उसके यहाँ पर ग्रेडिंग भी हमें देनी होगी, वो हम यहाँ पर नीचे दे सकते हैं। अगले पेज पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें जो चुनौती हैं और प्रशिक्षण हैं उनके क्रमांक देने हैं, सिर्फ 1, 2 और 3, यानी 3 चुनौती और 3 ही प्रशिक्षणों को हमें भरना है। उसके बाद में हम अगली स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर कार्मिक की ट्रेनिंग दिखाई दे रही है। अगर कोई कार्मिक गलत ट्रेनिंग भरता है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी कार्मिक ने नहीं भरी है तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। और अगर और एंट्री आपको करनी है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेव कर दिया है और लॉक बटन पर क्लिक करके ये लॉक भी कर दिया है। इस तरह से हमने एक कार्मिक का टीएएफ अप्रूव कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे दिखाई देगा ये लॉक हो गया है। अब हमें वापस से विविध पर जाना है और अगले कार्मिक का टीएएफ अप्रूव करना है। ये हो गया उसी विद्यालय के कार्मिकों का टीएएफ अप्रूव करना। अब हम आपको पीओ रोल पर ले जाएंगे और पीओ रोल पर ले जाकर आपको बताएंगे किस तरह से अधीनस्थ कार्मिकों के टीएएफ हम अप्रूव कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इसमें हमारा टीएएफ लॉक हो गया है। अब हम पीओ रोल सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने पीओ रोल को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम अधीनस्थ कार्मिकों के टीएएफ अप्रूव करेंगे। जो पूरी प्रोसेस में आपको अभी बताइए वो ही प्रोसेस इसमें हमें वापस करनी होगी। अब हमें यहाँ पर मिसेलियस यानी विविध टैब के अंदर अधीनस्थ विद्यालयों की सूची दिखाई देगी। तो जैसे ही हम विविध पर क्लिक करेंगे, विविध के अंदर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र दिखाई देंगे और उसके नीचे जो लिस्ट दिखेगी वो अधीनस्थ विद्यालय को दिखेगी। और फील्ड टीएएफ हैं जो रेड कलर से यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन पर जब हम क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय के शिक्षकों की सूची हमारे सामने शो हो जाएगी। हम कर्मचारी आईडी पर क्लिक करेंगे, सत्यापित पर क्लिक करेंगे। सत्यापित पर क्लिक करने के बाद में हम
जो सभी कार्मिक हैं उनकी मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद हम अगली स्टेप करेंगे। यहाँ पर हम सभी कार्मिकों के जो ओपन कर रहे हैं टैप उनकी इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद में हम अगली स्टेप पर जाएंगे, यानी इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में अगला पेज ओपन होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ संस्था प्रदान हाँ करते हैं तो हमें संस्था प्रदान का 1.5 के अंदर मार्किंग करनी होती है। औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, ये इस तरह की ग्रेडिंग देनी होती है। उसके बाद में हम अगली स्टेप पर चलेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं चुनौतियाँ, तो कोई 3 चुनौतियों की मार्किंग हमें यहाँ करनी है। और उसके बाद में प्रशिक्षण है, कोई 3 प्रशिक्षणों की एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। जो कार्मिक हैं वो यहाँ से जो चुनौतियाँ उन्होंने दी हैं उनके आधार पर या अपने स्व विवेक से हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे लास्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ ट्रेनिंग से संबंधित है। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन भी है, ऐड करना चाहते हैं तो ऐड का ऑप्शन भी है। यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग संबंधित है। फिर हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम इसको लॉक कर देंगे। जो हमारे सबसे लास्ट में लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस लॉक के ऑप्शन पर हम जाएंगे और वहाँ पर हम डाटा लॉक कर देंगे। इस तरह से आप अपने जो TAF हैं अपने विद्यालय के कार्मिकों के और अधीनस्थ विद्यालयों के कार्मिकों के उनको अप्रूव कर सकते हैं। और अप्रूव करने के बाद में जो पूरी प्रोसेस है वो कार्मिक के टैफ को आगे फॉरवर्ड करने की वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करनी होती हैं जो हम टैफ अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में लॉक करेंगे। तो इस तरह से हमें सभी कार्मिकों के एक एक कार्मिक का टैफ अप्रूव करना है और उनको लॉक करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा जिसमें आपने TAF अप्रूव करना और उनको लॉक करना सीखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।